पहले मैं बहुत ही बेसिक से चीज से स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही आसान चीज से पूछूंगा। देखते हैं कितने बच्चों को याद है, मैंने पहले ऐसे बता रखा है। अगर मैं पूछूं आपसे x एक अगर नंबर मैं लिख दूं, आपसे पूछूं ये नंबर कैसा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव, या ऑप्शन सी नहीं बता सकते। सर नहीं पता। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, नाइस। तो x कुछ भी हो सकता है, हम अभी नहीं बता सकते, x चर है, x एक वेरिएबल है। तो x जब एक वेरिएबल होता है तो x का मान कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू सर 5 हो सकता है तो पॉजिटिव दिख जाएगा, x का वैल्यू सर -8 हो सकता है तो नेगेटिव दिख जाएगा, सर x का वैल्यू तो 0 भी हो सकता है जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। x कैन बी एनीथिंग, सर x तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ठीक है x तो नहीं बता सकते, अगर मैं आपसे -x के बारे में पूछूं, फिर से सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस, क्या बोलेंगे? सर बी। बी नेगेटिव? नहीं, -x भी नहीं बता सकते, यही तो इंपॉर्टेंट है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। -x को देखकर आप कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे एज्यूम करो ना, -x भी कुछ भी हो सकता है सर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जैसे समझो, अगर मैं माइनस लिया, मान लेते हैं x का वैल्यू, ऐसा समझो, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना, अदरवाइज फिर से आपको कंफ्यूजन होगा, मैंने आपको पहले बता रखा है लेकिन फिर भी आप गलती कर रहे हो। एज्यूम करते हैं कि सर x का वैल्यू जो है हमारा 2 है, इस केस में -x कैसा होगा मुझे बताओ, x का वैल्यू अगर 2 है तो -x का वैल्यू कितना होगा, बताओ। अगर x का वैल्यू 2 है तो -x का वैल्यू क्या होगा, -2। तो दिख रहा है सर -x अभी हमें नेगेटिव दिख गया, ठीक है, इस केस में मैं दिखा सर -x कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, ऋणात्मक दिख रहा है। एक सेकंड, शायद जो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है। अब यहां पर आप कहोगे, अगर हम सर ऐसा माने, अगर हमने x को मान लिया -3, x को ही -3 मान लिया, तो मैं पूछूं कि -x क्या होगा, ऐसे केस में आएगा माइनस, अब x का वैल्यू क्या है -3, तो -3 ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ इसके मतलब -x का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -x कैसा दिख गया सर, -x तो पॉजिटिव हो गया, -x दिख रहा है ना 3 के बराबर, है कि नहीं। तो -x भी तो कुछ भी हो सकता है, -x का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है सर, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इवन -x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, अगर x का वैल्यू 0 है तो कुछ भी हो सकता है। ये कंसेप्ट क्लियर कि वेरिएबल को देखकर हम नहीं बता सकते सर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या 0 है। अगर कोई आपसे चलते फिरते आपके कोई फ्रेंड आपसे पूछ ले, मुझे बताओ -a जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, आप क्या बोलोगे? सर नहीं बता सकते, वो डिपेंड करेगा कि a कैसा है। चलो एक चीज आपके दिमाग में फिट हो गया, याद हो गया, ठीक है, ये गलती मत करना आगे से। अब आते हैं हम लोग वर्गमूल वाले नंबर पर, वर्गमूल वाले नंबर पर। तो अगर मैं पूछूं कि √x कैसा नंबर है, परिमेय या अपरिमेय, ये बताओ। वर्गमूल सर x नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, डिपेंड कि x, सर वो वैल्यू पुट करने पे पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, आपको सर डिपेंड करेगा ना x कैसा है, तो x पे डिपेंड करेगा कि x कैसा है, तो ये कुछ भी हो सकता है सर x का वैल्यू 4 भी हो सकता है ना, इस वही मैं केस लेके बता रहा हूँ। केस 1 ले लेते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ x का वैल्यू अगर मान लो √x ऐसा लिख दिया, √5, ऐसे केस में बोलोगे सर √5 कैसा है, यह एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, रूट वाला नंबर दिख गया अपरिमेय, ठीक है। अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, अगर मैंने लिया केस 2, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर √9, अब इस √9 को क्या बोलोगे सर, √9 अब सीधे सीधे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। हाँ 3 × 3 हो गया ना, अब ये 3 आ जाएगा, मतलब ये परिमेय संख्या दिख गया। तो इसका मतलब रूट वाले नंबर तो दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, तो रूट वाले नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये √9 जो आ गया आपका 3/1 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या आ गया। तो डिपेंड कर रहा है सर अंदर वाला टर्म कैसा है, x कैसा है, अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय, पूर्ण वर्ग नहीं है अपरिमेय, तो √x देख कर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि अगर मैं आपको ऐसा पूछ लूं,
5 प्लस 2, ये नंबर कैसा? एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। √5 + 2, एक सेकंड, शायद स्क्रीन अभी रुक रही है। एक बार ना मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, फिर से स्क्रीन दिखने लगेगा, तो एक बार कंफर्म कर देना बस। अभी दिख रहा है? ठीक है, अभी दिख रहा है ना? ठीक है, हाँ। तो √5, ओके। तो √5 + 2 के बारे में कोई आपसे पूछा कि √5 + 2 कैसा नंबर है, तो इसको क्या बोलोगे? तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जैसे कि क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। नोट डाउन कीजिए जो थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। परिमेय को इंग्लिश में रेशनल कहते हैं, तो रेशनल को मैं R से रिप्रेजेंट करूंगा। अपरिमेय को इंग्लिश में इरेशनल कहते हैं, तो इरेशनल को मैं I से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, R और I से रिप्रेजेंट करेंगे, P और A नहीं लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करते हैं। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, सर अगर मैं एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से जोड़ूं, प्लस करूं या माइनस करूं, चाहे जोड़ दे या घटा दे, दो परिमेय संख्याओं का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो आपका आंसर मिलेगा वो रेशनल ही मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। परिमेय प्लस माइनस परिमेय परिमेय देगा, परिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय कभी नहीं हो सकता। तो परिमेय में परिमेय जोड़ोगे, चाहे परिमेय में परिमेय घटाओगे, आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी। क्लियर? जैसे उदाहरण के तौर पर आप सोच लो 5/3, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5/3 प्लस 9/3, इसको जोड़ोगे क्या मिलेगा? 5 9 14/3, या दोनों परिमेय संख्या को जोड़ा, देखो आपको परिमेय संख्या ही मिल रहा है। ठीक है, परिमेय 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 ही मिलेगा, चाहे घटा दोगे तो भी परिमेय ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ एक हमारे पास परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को आपने जोड़ा या घटाया, चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, यहाँ पर जो आपका आंसर मिलेगा वो इरेशनल ही मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल का जो सम होगा या सब्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा इरेशनल मिलेगा। ठीक है, अगला जो हमें पढ़ना है, सर अगर हमारे पास दो इरेशनल आ जाए, दो अपरिमेय संख्या आ जाए, इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या मिलेगा? इनका एडिशन और सर सब्ट्रैक्शन हम क्या नहीं होगा? बता सकते। वेरी नाइस, ये मैंने पढ़ाया था, आपको याद है, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर होगा, सर ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, नहीं बता सकते, वो डिपेंड करेगा। अच्छा अभी दिख नहीं रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूँ? ठीक है, एक सेकंड, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इरेशनल और रेशनल का सम और माइनस जो होगा हम नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि नंबर कैसे है। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझ लो, एक मैं इरेशनल नंबर ले रहा हूँ √3 और एक नंबर ले रहा हूँ √2, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? √3 + √2, यही मिलेगा ना? तो दो परिमेय संख्या को जोड़ा तो देखो अपरिमेय मिल रहा है, दो अपरिमेय को जोड़ा तो अपरिमेय मिला। लेकिन अगर मैं इसी को अलग तरीके से ले लूं, अगर मैं एक नंबर ले लेता √3 और एक नंबर ले लेता माइनस का √3, इन दोनों को हम कहते हैं कि चलो जोड़कर मुझे बताओ, तो √3 और -√3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? √3 - √3, और ये 0 हो जाएगा। तो 0 तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम कहते हैं नहीं बताया जा सकता सर। ठीक है, क्लियर? यस या नो? क्लियर हुआ? इसको मिटाएं? ठीक है, तो ये जो टेबल मैंने बना रखा है इसको जरूर आप मल्टीप्लीकेशन, एक सेकंड, अच्छा मल्टीप्लीकेशन पर आते हैं, पहले ये सीख लो एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन का देखेंगे कि क्या केस बनता है। ठीक है, केस वाइज करेंगे, अदरवाइज सारा मिक्स होगा, काफी सारे केस है ना, फिर मिक्स हो जाएगा, कंफ्यूज करने लगोगे। ठीक है, पहले ये देखो जोड़ घटाव का देखो। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास जोड़ और घटाव का केस। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अभी क्वेश्चन में यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं √2 और +8, ये नंबर कैसा है? √2 + 8, हाँ क्या कह रहे हो? कुछ डाउट है क्या?
ओके ठीक है। तो √2 + 8, अगर √2 + 8 के बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, सर ये हमारा एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल और ये रेशनल। तो इरेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपका इरेशनल आएगा, मतलब आप कहोगे सर ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा दिख भी रहा था, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये वाला जो आया अपरिमेय आया। नाइस, ठीक है, यानी आई लिख दोगे। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ √36 + √4, ये कैसा आएगा आंसर, एक सेकंड। √36 + √4 लिखिए पहले अपने कॉपी में, सॉल्व करो, थोड़ी देर में दिख जाएगा। √36 + √4, वर्गमूल 36 + वर्गमूल 4, अपने कॉपी पर लिख के सॉल्व करो। आप लोग आंसर कर रहे हो रेशनल। नाइस, तो आप कहोगे सर √36 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये √36 कहने का मतलब ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 6 4 10। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, सभी को आवाज आ रही है क्या? नो सर, आपकी कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, अगर कुछ भी नहीं जा रही है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, सही हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 6 और 4 को जोड़ा 10 आ गया, परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नाइस। तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, बढ़िया। तो यहाँ पर आपको बोलोगे सर 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 6 2 8, और ये 8 क्या है, परिमेय संख्या है। शायद स्क्रीन रुकिए, ये सही कर हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ। स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम तो मुझे दिख रही है। ठीक है, अभी सही है। तो ये आपका आया 6 2 8, तो यानी परिमेय संख्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये देखना, अब मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि √x + 3, यह नंबर कैसा है, परिमेय या अपरिमेय, रेशनल या इरेशनल, सोच समझ के आंसर करना है आप, या नहीं बता सकते, We don't say. कांट से नहीं बता सकते। बता ठीक है, सकते। क्योंकि √x कैसा है मुझे नहीं पता। अब क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा बदल रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि √x अगर एक परिमेय संख्या है, √x के बारे में बोल दिया कि √x एक परिमेय संख्या है, अब मुझे बताइए कि √x + 3, तो मुझे बताइए √x + 3। रेशनल। नाइस नाइस, बढ़िया। तो अब अगर मैं पूछूं कि √x + 3 कैसा नंबर है, तो आप कहोगे सर √x कैसा है, आपने बोला परिमेय संख्या यानी रेशनल। √3 कैसा, ये 3 कैसा है, ये भी रेशनल। दो रेशनल को जोड़ेंगे तो आपको रेशनल ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर क्या मिलेगा, सर ये रेशनल ही मिलेगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो परिमेय ही मिलने वाला है, अपरिमेय नहीं मिल सकता। ठीक है, नहीं, अगर √x को परिमेय बोल दिया ना, तो आपको √x तो परिमेय आपने बता दिया ना, √x + 3, तो ये परिमेय है, यह भी परिमेय, परिमेय परिमेय को जोड़ेंगे तो परिमेय आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलता कि √x जो है अपरिमेय है, अपरिमेय है, और मैं पूछ रहा हूँ कि √x + 3 कैसा है, अब पूछूंगा तो क्या बोलोगे, सर इरेशनल। अब इरेशनल हो जाएगा ना, आप बिल्कुल कहोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, √x अपरिमेय, यानी इसको इरेशनल कह रहे हैं, ये क्या है, रेशनल है, परिमेय है। अपरिमेय और परिमेय को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो √x + 3 क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि √x कैसा है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि √x कैसा है। ठीक है, √x परिमेय, तो आंसर भी हमारा परिमेय आया। 3, ये 3 पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्लियर, बताइए यस और नो। चलो, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं आपसे, अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे बताओ ये नंबर कैसा है, 9 + 16, ये नंबर कैसा है, रेशनल या इरेशनल। तो ये सारी चीज आपको बता रखा हो ना, पहले भी हो सकता है। तो आप बोलो सर 16 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 25, तो सॉल्व करने के बाद आपको दिख रहा है 5, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या आ जाएगा, रेशनल लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ √49 प्लस यहाँ लिख दिया 4, ये कितना बन जाएगा, परिमेय। ठीक है, अब बोलोगे सर इसको अगर जोड़े तो कितना मिलेगा, 49 और 4 को जोड़ा तो 53 बन जाएगा। ठीक है, 53 कैसा है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल। तो डिपेंड कर रहा है कि हमारा अंदर का क्वांटिटी कैसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए, अभी सभी को सारी चीजें क्लियर है, तो एक बार जल्दी से मुझे y लिख के कंफर्म करिए, ताकि आपसे मैं पोल में कुछ क्वेश्चन करवा सकूं।
ठीक है, तो ये कंप्लीट करता है आपका पूरा टॉपिक को, चैप्टर को। कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन है आपके पास। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बताइए √5 + 4 कैसा होगा। देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन में बहुत क्लियर मेंशन किया गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये चीज दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन 27 है। √5 तो आपको अपरिमेय पता ही है ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये नहीं भी हो सकता है क्वेश्चन में ना दिया जाए। ठीक है, सीधे पूछा जाए कि मुझे बता दो कि √5 + 4 ये किस टाइप का नंबर है, परिमेय है या अपरिमेय है, या दोनों ही है। दोनों तो नहीं हो सकता, आपको पता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, परिमेय अपरिमेय या इनमें से कोई नहीं। ए, बी और डी में से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, √5 + 4 कैसा नंबर है। अच्छा, इसमें एक ना इशू आ गया। चलो एक सेकंड आप लोग क्या करो, इस वोट को मैं एंड कर रहा हूँ, इस पोल को। सॉरी, इस पोल में थोड़ा सा इशू है क्योंकि आपको यहाँ पर एक सही ऑप्शन नहीं दिख रहे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोल को एंड कर रहा हूँ, फिर से एक पोल को लॉन्च किया जा रहा है, और इस बार फिर से आप आंसर करो। जो बच्चे आंसर कर चुके हैं तो फिर से आंसर कर दें प्लीज। ठीक है, तो अभी फिर से मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, अभी फिर से आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। जो बच्चे आंसर कर चुके थे फिर से आंसर कीजिए, परिमेय अपरिमेय, ए, बी, सी या डी। ठीक है, क्योंकि इस पोल में थोड़ी सी गड़बड़ियां थी। ठीक है, कुछ ऑप्शंस मिसिंग थे, इसलिए मैं फिर से लॉन्च किया हूं। तो जो बच्चे कर चुके थे लास्ट क्वेश्चन का आंसर फिर से आंसर कीजिए, तभी आपका आंसर सबमिट हो पाएगा। नया क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, वही आ रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। लेफ्ट करके ज्वाइन करो क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंट है सामने, बिल्कुल सही है। मैं रुक रहा हूं अभी, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, बिल्कुल आप कर पाओगे आंसर। ठीक है, अभी दिख रहा है, अभी सही हुआ? नहीं, मैं ज्योति से पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी भी नहीं। चलो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पोल में जाकर आंसर करो, थोड़ा वेट कर लो, सही हो जाएगा। क्वेश्चन है √5 + 4 कैसा संख्या है, परिमेय या अपरिमेय या दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन ए है परिमेय, ऑप्शन बी है अपरिमेय, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सर जो पहले ऑप्शन उसके नीचे एक हो रहा है, उसमें करना है। एक अभी पोल एक ही दिख रहा होगा ना आपको, एक पोल को लॉन्च किया गया है, उस पोल में आंसर करना है। सर 2 दिख रहे हैं। नहीं नहीं, एक पोल है, एक पोल को एंड कर दिया गया है, एक ही पोल दिख रहा होगा अभी आपको, 2 पोल नहीं दिख रहा होगा। कर दिया, नीचे वाला है। ठीक है, आंसर कीजिए। तो ये है √5 एक अपरिमेय संख्या, तो बताइए √5 + 4 क्या है। हाँ वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है ना। यस सर। हाँ, तो यही क्वेश्चन है, √5 एक अगर अपरिमेय संख्या है तो √5 + 4 कैसा संख्या है। अपरिमेय। आंसर नहीं बताना है माइक ऑन करके, बिल्कुल नहीं, आपको रूल्स पता है ये सारी। ठीक है, चलो अभी रुकेंगे लास्ट 10 सेकेंड्स। आंसर ऐसे सभी के आ चुके हैं, 2 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी का आंसर आ गया, बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। 5 4 3 2 1। तो सभी का आंसर आया, बढ़िया। मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट ऑन है आपका। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि √5 अपरिमेय है, जरूरी नहीं है कि मेंशन रहे। √5 हमें पता ही है कि ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है। ठीक है, 4 कैसा है, परिमेय संख्या, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 4/1। अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर अपरिमेय आएगा। एक थ्योरम वही बताया था। ठीक है, तो अपरिमेय आएगा, इरेशनल आएगा। आपको पता है इरेशनल प्लस रेशनल विल गिव इरेशनल। ठीक है, इरेशनल रेशनल को जोड़ेंगे इरेशनल आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय आएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे। और ऐसे भी सोच सकते हो √5 सॉल्व नहीं हो रहा, उसमें वर्गमूल रह जाएगा तो अपरिमेय आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। √a, अब यहां पर ध्यान से करना, √a एक परिमेय है, वर्गमूल एक रेशनल नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है वर्गमूल a-5 ये कैसा नंबर है। पोल क्वेश्चन नंबर 28 कर दिया गया है लॉन्च। चलो
मतलब ध्यान से करना है, इसमें बोला गया है रूट ए एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तब मुझे बताइए कि रूट ए -5 कैसा होगा। तो रूट ए के बारे में देखिए क्या दिया गया है, 5 कैसा है, इन दोनों को घटाएंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा। सिर्फ वर्गमूल से कंफ्यूज नहीं होना है, आप क्वेश्चन को पढ़िए बड़ा ध्यान से और इसमें टाइम लेकर करिए। गिवन है रूट ए रेशनल यानी परिमेय, एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को घटाएंगे, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा। ठीक है, ये नोट्स में मैंने नोट डाउन करवाया है आप। ठीक है, कि एक परिमेय संख्या में से दूसरे परिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या मिलेगा। तो रूट है परिमेय, परिमेय में से परिमेय घटा रहे क्या मिलेगा। ठीक है, नाइस। 16 आंसर आए हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। क्लास में अभी 23-24 के आसपास बच्चे हो, मतलब 4 3 7 17 आंसर आए, बढ़िया। 3-4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आए, 20 आंसर आए, बढ़िया। ठीक है, तो अभी रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड, कुछ ही बच्चे बचते हो बस। ठीक है, लास्ट 15 है, अभी पोल एंड होगा थोड़ी देर में, जाकर आंसर कीजिए अगर नहीं किया है तो। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो पोल को एंड कर रहा हूं और चैट ऑन है, किसी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाते हो तब जाकर चैट में लिखना। यहां पर आपको बोला गया है रूट ए -5 कैसा होगा। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना रहता ना कि रूट ए -5 कैसा होगा, हम बोलते ऑप्शन डी सर कुछ नहीं, मतलब पता नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, लेकिन कहते नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है ना कि रूट ए परिमेय संख्या है, या तो एक परिमेय संख्या मेंशन है क्वेश्चन में, क्योंकि वर्गमूल वाले नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, परिमेय संख्या कुछ भी। तो रूट ए परिमेय संख्या ये क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है क्वेश्चन पेपर। 5 कैसा है आपको पता है, ये नहीं बताया जाएगा आपको, ये बताएगा नहीं, आपको पता है सर 5 परिमेय संख्या है, एक परिमेय में से परिमेय घटाइएगा तो आपको परिमेय ही मिलेगा, एक रेशनल नंबर में से एक दूसरे रेशनल नंबर को घटाइएगा तो परिमेय ही मिलेगा। आपको ऐसा बताया ना, रेशनल माइनस रेशनल बराबर रेशनल। ठीक है, तो आपको होगा सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ट, थोड़ा सा अलग। चलो क्वेश्चन है आपके लिए, इन चारों में से अपरिमेय संख्या पहचानिए। इरेशनल पहचानना है, उल्टा नहीं करना। 3 ऑप्शन इसमें ऐसा है जो परिमेय है, रेशनल है, एक ऐसा है जो अपरिमेय है, तो जो अपरिमेय है वही आपको पहचानना है। प्री बोर्ड का क्वेश्चन है आपके एग्जाम का 2022 का, काफी लेटेस्ट ताजा ताजा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें से इरेशनल वाले को पहचानना है, अपरिमेय वाले को पहचानना है। अपरिमेय कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। तो ऑप्शन ए को चेक करो, ऑप्शन बी को चेक करो, ऑप्शन सी को चेक करो, ऑप्शन डी को चेक करो। सभी को आप सॉल्व करके ही चेक करिएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, कौन सा हमारा इरेशनल है। चलिए बैठे मत रहिए, हर एक ऑप्शन को चेक करिए। ऐसे जो इरेशनल है बहुत जल्दी से दिख रहा है वो साफ। ठीक है, जो इरेशनल है ना वो बड़ा साफ दिख रहा है। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है, वर्गमूल के अंदर वाले चीज को आपको सॉल्व करना होगा। मेनली आपको वर्गमूल के अंदर वाले क्वांटिटी को फोकस करके देखना है। ठीक है, वहां से आपको क्लियर आइडिया लगेगा। हड़बड़ी में मत आंसर करो, पहले चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से, अभी बहुत समय है। ठीक है, तो अभी काफी टाइम है। इवन आप लोग एक चीज ऐसा भी कर सकते हो, आपको जो भी सही आंसर लगे अपने कॉपी पर लिख के सोचो आप कि यही होगा आंसर। आप अगर श्योर हो 100% तो जाकर आंसर कर सकते हो, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो सोचो। जब मैं बोलता हूँ 15 सेकंड और है, 10 सेकंड और है, तब जाकर आप आंसर कर दो। ठीक है, उससे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होने की संभावना कम होंगी। ठीक है, कभी ये मत सोचा करो कि सबसे पहले आंसर करना है। नाइस, तो अभी तक मुझे दिख रहे हैं 18 आंसर, बढ़िया। अभी 2-3 और बच्चे हो जिनका नहीं आया है। ठीक है, तो क्लास में अभी 23 बच्चे हैं जिनमें से 18 बच्चों के आंसर आए हैं, तो 5 बच्चे और रहते हो जिनका आंसर नहीं आया है।
रुकते हैं 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और, ठीक है। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड, ठीक है। लास्ट 5, ओनली 5 सेकंड है अब। 5, 4, 3, 2, 1। नाइस। तो इस क्वेश्चन में तो सभी ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे को क्लास में सभी ने आंसर किया, इसके लिए सबसे पहले वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है सर इरेशनल नंबर जब भी पहचानना है, देखते हैं वर्गमूल के अंदर वाले क्वांटिटी को। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2√4, 2√4 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 वर्गमूल 4 को लिख देंगे 2 गुना 2, और ये मिल गया 2 गुना 2 यानी 4 सॉल्व करके आ रहा है। अब 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो इरेशनल अपरिमेय पहचानना है, ठीक है। ऑप्शन बी को देखेंगे तो साफ दिख जाएगा सर, √9 है। वर्गमूल 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, और ये आ जाएगा आपका 3, और 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन सी को अगर हम चेक करें तो ऑप्शन सी 2 + √3, अब ये साफ दिख रहा है सर, √3 जो नंबर है ये तो सॉल्व होगा नहीं, वर्गमूल 3 तो वर्गमूल 3 ही रहेगा, ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं। तो इसका मतलब 2 + √3 जो दिख रहा है यह एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारा ये आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी क्या दिख रहा है, √4 + 2। √4 का वैल्यू आपको पता है, ये 4, √4 को 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 का पूर्ण वर्ग है। तो आपको सर ये 2 + 2 यानी 4 बन जा रहा है, और ये 4, 4/1 बन जाने के कारण हम क्या कहेंगे, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपको सर यह भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप लोग, अब तो गलतियां नहीं होंगी ना, ठीक है। ओके, चलो अभी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगले क्लास जो हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास थर्सडे को, उसमें सभी लोग को आना है, वैसे आ ही रहे हो। अगले क्लास में हम लोग या तो इस चीज का रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में, वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उससे आपको चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सैटरडे से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा आपका, कुछ क्वेश्चन जो कवर नहीं हुआ है एनसीईआरटी बुक से, या कोई भी आपका डाउट है, कहीं से भी आप सॉल्व कर रहे हो, कोई डाउट है तो वो पूछ लेना अगले क्लास में, ठीक है। इस क्लास का कोई डाउट है तो अभी रुक सकते हो, रुक के मुझे बता सकते हो। चलिए ठीक है, बताइए, पहले डाउट बता दो फिर कंटिन्यू करते हैं।